नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों, प्लाज्मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की दी सहमति। राज्य में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और 4 मरीज ठीक भी हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 53 पहुंची। और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के कई जिलों में सब्जी फसल बर्बाद, कई घर ध्वस्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश में हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने और स्वास्थ्य कर्मियों को चोट के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में उत्पीड़न, शारीरिक चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना हिंसा माना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के सभी ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर वे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप के अलावा स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल में ग्राम पंचायतों को अपने विकास योजना तैयार और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव को लेकर ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से विचार साझा करेंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी के बाद राज्य सरकार रांची में रिम्स के क्वारंटीन केंद्रों और आइसोलेशन वार्डों में कोविड-19 के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों, प्लाज्मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की सहमति दे दी है। राज्य में कोरोना संक्रमित 8 मरीजों के ठीक होने से इस दिशा में उम्मीद की किरण नजर आई है। झारखंड में कोरोना के संक्रमण से बढ़ते हुए मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रिम्स में बने कोविड-19 क्वारंटीन और आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के बेहतर प्रबंधन के लिए राज्य सरकार कई ठोस कदम उठा रही है। देश में आईसीएमआर द्वारा किए गए इस नए प्रयोग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने चिकित्सकों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की काउंसलिंग कर उनसे लिए हुए प्लाज्मा को संरक्षित करने का विचार कर रहे हैं। कोविड-19 से ठीक हुए एक मरीज के प्लाज्मा से 2 अन्य नए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। इस सिलसिले में प्लाज्मा थेरेपी कंसल्टेंट और विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में झारखंड में तेजी से बढ़ रहे संक्रमितों को ठीक करने में काफी मदद मिलेगी। अब तक झारखंड से कोरोना के 49 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। वहीं 3 मरीजों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। राज्य के ब्लड बैंक और निजी अस्पताल स्वेच्छा से निःशुल्क प्लाज्मा के संग्रह, संरक्षण और भंडारण के लिए आगे आए हैं। देश में पिछले 1 महीने में कोविड-19 महामारी में गुणात्मक वृद्धि नहीं देखी गई। संक्रमण के फैलाव में कुल मिलाकर सामान्य और स्थिर रूप से वृद्धि हुई। विशेष स्तर पर केंद्र की रणनीतियों से वायरस को नियंत्रित करने में मदद मिली है। अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। इस बीच देश में कोविड-19 रोगियों के ठीक होने की दर 19.89% हो गई है। इधर गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा घोषित छूट की जानकारी दी। देश में सड़क निर्माण, ईंट भट्ठों और सीमेंट कारखानों को भी कुछ गतिविधियां जारी रखने की छूट दी गई है। मधुमक्खी उत्पाद एवं शहद संबंधी आवाजाही को छूट दी है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों और गर्मी के मौसम को देखते हुए इलेक्ट्रिक फैंस की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है। लॉकडाउन के एनफोर्समेंट देश में कुछ घटनाओं को छोड़ अधिकांश स्थानों पर संतोषजनक चल रहा है। आर्थिक गतिविधियों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। 22 अप्रैल तक मनरेगा के तहत 1.5 करोड़ से अधिक श्रम दिवस अर्जित हुए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी कोविड-19 समिति की बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई। रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से लॉकडाउन में मुश्किल में फंसे लोगों के फोन कॉल पर उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता दी गई है। वित्त मंत्री सीतारमण ने गरीबों को लॉकडाउन के प्रभाव से बचाने के लिए पिछले महीने की 26 तारीख को पैकेज की घोषणा की थी। इसके तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को निःशुल्क अनाज और नकदी के भुगतान की घोषणा की थी। 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के जनधन खाते में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली गई है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 20 करोड़ 31 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल सश्रम कारावास और 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री की संपत्ति भी जब्त करने का आदेश दिया है। ईडी की विशेष अदालत ने एनोस एक्का को इस मामले में 21 मार्च को दोषी करार दिया था। इस सिलसिले में 31 मार्च को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि 1 जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी किया। इसे एनसीईआरटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश में तैयार किया है। इसे कोविड-19 के कारण घर पर रहने वाले बच्चों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि इस कैलेंडर में रुचिकर तरीकों से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
झारखंड में आज कोरोना के कुल 4 नए मामले सामने आए हैं। इनमें रांची के हिंदपीढ़ी के 3 मरीज और बेड़ो से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। रिम्स में आए सैंपल जांच में इस बात की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में हमारी संवाददाता को बताया कि जांच में तेजी लाई जा रही है और अभी और पॉजिटिव केस मिलने की आशंका है। राज्य में इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 53 हो गई है। इधर मंगलवार के बाद आज भी 4 संक्रमितों के ठीक होने की खबर आई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज सवेरे ट्वीट कर इसकी सूचना दी। गोड्डा जिले में रमजान के महीने के दौरान रोजेदारों को मुश्किलों से बचाने के लिए विशेष टीम गठित की जा रही है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। गोड्डा के महगामा प्रखंड के हनवारा स्थान पर स्थानीय लोगों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में रमजान के महीने में रोजेदारों को मुश्किलों से बचाने के लिए टीम 5 मदद मुहैया कराएगा। गोड्डा के हनवारा के टीम 5 के लोग आर्थिक रूप से कमजोर 100 परिवारों तक पहुंचकर उनकी सहायता करेंगे, जहां तक सरकारी सहायता कम पहुंच पाई है। हनवारा में टीम 5 ने आर्थिक मदद पहुंचानी शुरू भी कर दी है और सबसे अच्छी बात है कि इस टीम ने जाति धर्म से ऊपर उठकर मदद पहुंचाई है। केवल सरकारी सहायता का मुंह देखते रहने से अच्छा है कि समाज के लोग इस प्रकार आगे आकर अपने आसपास के परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के बीच जहां लोगों के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए हैं, वहीं उज्ज्वला योजना के लाभुकों के खाते में गैस रिफिल के लिए राशि भेजी जा रही है और इसका स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। लोग खाते में भेजी गई राशि से गैस की बुकिंग कर होम डिलीवरी गैस का आवंटन प्राप्त कर रहे हैं। वर्षा कुमारी, हम झुमरी तिलैया से हैं। नरेंद्र मोदी ने हमें उज्ज्वला योजना की तरफ से हमें अकाउंट में 805 रुपया पैसा दिया, जिससे मेरा परिवार को बहुत राहत मिला। गैस भरवाए, सुबह नंबर लगाए थे और होम डिलीवरी घर में मेरा गैस पहुंच गया। लॉकडाउन में हमें बहुत सुविधा मिला है। झुमरी तिलैया से बोल रहे हैं। पैसा मिला है, बैंक में आया था, सिलेंडर भरवाए। लाभ वही मिला कि मेरा सीरी वाला सिलेंडर था, मिला था, वही अबर में पैसा आया है। रेखा देवी झुमरी तिलैया की रहने वाली हैं। हमको उज्ज्वल योजना से कार्ड मिला है, हमको उससे पैसा मिला। लॉकडाउन की वजह से हम बहुत दिक्कत था, अभी हमको मिल गया। राज्य भर में कई जिलों में आज दोपहर हुई भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि के कारण कई किसानों को भारी क्षति हुई। रामगढ़ के कई गांवों के किसानों के खेत में लगी सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इधर खूंटी में तेज आंधी के कारण सड़क मार्ग पर कई पेड़ टूटकर गिर पड़े और कई क्षेत्रों में बिजली के खंभे भी टूट गए हैं। राज्य के अन्य इलाकों में भी कच्चे घर ध्वस्त हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान किसानों को सब्जी बेचने में हो रही परेशानी को गिरिडीह जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। किसानों ने जिला प्रशासन से पुलिस द्वारा सब्जी बेचने के लिए शहर में नहीं जाने देने का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी बेचने की छूट दी गई है, इसके बावजूद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है। भारत में कोरोना महामारी के कारण हम लोग व्यापक रूप से बाजार पहुंच नहीं पा रहे हैं। व्यापारी हमारे घर तक आ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बाजार भी जाते हैं तो थोड़ा सामान लेके जाते हैं, जो कुछ ही समय में बेच के जैसे तैसे घर चले आते हैं, जिससे हमारे आय में बहुत कमी हो गया है और हमको काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन हम अभी भी विचलित नहीं हैं और हम भारत के साथ प्रधानमंत्री के बातों को समर्थन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। फसल जैसे तैयार हुआ, बीच में लॉकडाउन शुरू हो जाने के कारण हम लोग को बाजार में सही चीज बेच नहीं पा रहे हैं, उगा नहीं पा रहे हैं। कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, कोहड़ा है, सारी इत्यादि जितनी सामान है। प्रधानमंत्री की बातों की मानना पड़ता है और मानेंगे। लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, चाहे सब्जी बर्बाद हो जाए, चाहे फसल बर्बाद हो जाए, जो भी बर्बाद हो जाएगा वो सहन करेंगे और मोदी जी की बातों को हम लोग समर्थन करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के निसहाय और आवास विहीन व्यक्तियों तक भोजन की उपलब्धता सुलभ कराने के लिए आज से जिले के सभी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी होमलेस भोजनालय की शुरुआत की गई है। राज्य का यह पहला जिला बना जहां आंगनबाड़ियों को जोड़ा गया है। समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी, सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरुआ, विधायक सुखराम उरांव, विधायक सोनाराम सिंकू और विधायक निरल पूर्ति ने एक साथ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस सेवा का शुभारंभ किया। और अब संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकार पर हमले की निंदा की है। मुंबई में कल एक निजी समाचार चैनल के मुख्य संपादक पर कथित हमले की कोशिश की गई। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
रांची महानगर कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजू राम द्वारा आज कोकर खोराटोली में दैनिक मजदूरों के बीच राशन वितरित किया गया और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की चतरा इकाई असहाय और गरीबों को जनता रसोई के माध्यम से तीनों वक्त का भरपेट भोजन करा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी आपदा अधिनियम 1897 में संशोधन के अध्यादेश को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डॉक्टरों, प्लाज्मा परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों के संयुक्त सहयोग से राज्य में प्रभावी रूप से प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने की दी सहमति। राज्य में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले और 4 मरीज ठीक हुए। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 53 हुई। और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से राज्य के कई जिलों में सब्जी फसल बर्बाद, कई घर ध्वस्त। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।